नमस्ते। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं और कई बार एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर देते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये दोनों दो बिल्कुल अलग मेडिकल इमरजेंसी हैं। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि इनमें असल में फ़र्क क्या है। तो सवाल सीधा सा है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आखिर क्या फ़र्क है और ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस फर्क को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हमारा दिल एक घर जैसा है। अब हार्ट अटैक वो है एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम, मतलब घर में पानी की सप्लाई वाली किसी पाइप में ब्लॉकेज हो गया है। पानी आ तो रहा है पर एक हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट वो है एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, मतलब घर की मेन पावर सप्लाई ही कट गई, बत्ती गुल। अब खुद सोचिए, दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम है, पर दोनों के कारण और उनको ठीक करने का तरीका एकदम अलग है। तो चलिए पहले उस प्लम्बिंग प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, यानी हार्ट अटैक से। होता क्या है कि हमारे दिल की मांसपेशियों को भी काम करने के लिए लगातार खून चाहिए होता है। जब उस खून को लाने वाली किसी धमनी या कह लें कि पाइप में कोई रुकावट आ जाती है, तब हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि इंसान आमतौर पर होश में होता है। उसे पता होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। छाती में ऐसा ज़बरदस्त दबाव या दर्द महसूस होता है जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। ये दर्द कई बार कंधे, हाथ या गर्दन तक भी फैल सकता है। इसके साथ साथ सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, ये सब लक्षण भी हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, दिल अभी भी धड़क रहा है, लेकिन वो मदद के लिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसे खून नहीं मिल रहा। अब ऐसे में जब मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं तो उनका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है उस ब्लॉकेज को हटाना और दिल तक खून का बहाव फिर से शुरू करना, मतलब उस बंद पाइप को जल्दी से जल्दी खोलना। इसके लिए ऑक्सीजन दी जाती है ताकि दिल पर जोर कम पड़े, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उस खून के थक्के को घोल सकें, और मरीज को स्टेबल करने की हर कोशिश की जाती है ताकि दिल को और ज़्यादा डैमेज ना हो। तो ये तो हुई प्लम्बिंग प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं उस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम पर, यानी कार्डियक अरेस्ट पर। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कई बार प्लम्बिंग प्रॉब्लम ही इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह बन जाती है। मतलब एक हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट को जन्म दे सकता है। कैसे? जब दिल के एक बड़े हिस्से तक खून पहुंचना बंद हो जाता है तो दिल का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम गड़बड़ा जाता है और थप पड़ सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब बहुत सीधा और खौफनाक है। दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, बस स्टॉप। ये एक कंप्लीट शटडाउन है। जब पंप ही बंद हो गया तो शरीर के किसी भी हिस्से में खून नहीं पहुंचता और सबसे पहले असर पड़ता है दिमाग पर। याद है हमने बात की थी कि हार्ट अटैक में इंसान होश में होता है। कार्डियक अरेस्ट में ठीक इसका उल्टा होता है। व्यक्ति अचानक से गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कोई आवाज, कोई हरकत नहीं। उसकी सांसें या तो पूरी तरह रुक जाएंगी या फिर वो बस अजीब तरह से हाँप रहा होगा, जिसे गैस्पिंग कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां सचमुच हर एक सेकंड की गिनती होती है। तो जब दिल ने काम करना बंद कर दिया है तो क्या किया जाए? यहां पर एक चीज है जो उस इंसान और मौत के बीच खड़ी हो सकती है, और वो है सीपीआर, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब सीपीआर सिर्फ छाती दबाना नहीं है, इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। अच्छी क्वालिटी का सीपीआर कैसा होता है? पहली बात, जोर से दबाना है, कम से कम 5 सेंटीमीटर गहरा। दूसरी बात, तेजी से दबाना है, 1 मिनट में 100 से 120 बार। लेकिन एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है, हर दबाव के बाद छाती को वापस अपनी जगह पर पूरी तरह से ऊपर उठने देना। इसे कहते हैं रिकॉइल। ऐसा क्यों? ताकि दिल को दोबारा खून से भरने का मौका मिल सके, जिसे अगले दबाव में आगे भेजा जा सके। 1 मिनट में 100 से 120 बार, ये रफ्तार याद रखना मुश्किल लग सकता है। तो एक ट्रिक है, एक मशहूर गाना है स्टेइंग अलाइव, बस उसी की धुन पर छाती को दबाते जाना है। ये रफ्तार ही वो चीज़ है जो दिमाग को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी खून पहुंचा सकती है। और रफ्तार के साथ साथ गहराई भी उतनी ही मायने रखती है। 5 सेंटीमीटर, ये काफ़ी गहरा होता है। सिर्फ हल्के हल्के दबाने से काम नहीं चलेगा, दिल को सच में पंप करने के लिए इतना गहरा दबाव डालना ही पड़ता है। मान लीजिए कि सीपीआर और मेडिकल मदद से दिल ने दोबारा धड़कना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से रिकवरी का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर शुरू होता है। मेडिकल भाषा में इसे ROS कहते हैं, यानी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन।
फैंसी नाम है पर मतलब सीधा है। दिल ने अपने आप बिना किसी बाहरी मदद के धड़कना और खून पंप करना शुरू कर दिया है। ये रिकवरी की राह पर पहला मील का पत्थर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिल का दोबारा चलना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद असली काम शुरू होता है। डॉक्टर्स की टीम ये पक्का करती है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो, और सबसे ज़रूरी, वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कार्डियक अरेस्ट हुआ ही क्यों था, वो जड़ क्या थी। और वजह जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा दोबारा ना हो। डॉक्टर्स एक तरह से जासूस की तरह काम करते हैं। वो उन सभी संभावित कारणों की लिस्ट बनाकर एक एक करके जांचते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, ताकि आगे चलकर मरीज सुरक्षित रहे। ये कुछ आम वजह होती हैं जिनकी डॉक्टर जांच करते हैं, जैसे क्या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्या बहुत ज़्यादा खून बह गया था, या फिर कहीं किसी जहर या ड्रग ओवरडोज का मामला तो नहीं, या फिर फेफड़ों या दिल में कहीं खून का थक्का तो नहीं जम गया था। इन वजहों को ढूंढकर इनका इलाज करना ही रिकवरी का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर कोई ऐसी कार्डियक इमरजेंसी का सामना कर रहा हो तो सबसे ज़रूरी एक्शन क्या है? चाहे वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो यानी हार्ट अटैक, या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम यानी कार्डियक अरेस्ट, जवाब एक ही है, बिना एक पल गवाए इमरजेंसी सेवाओं को फोन करना। और अगर कोई बेहोश है और सांस नहीं ले रहा तो तुरंत CPR शुरू करना। ये 2 कदम ही किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं।